क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड एंड डू द वर्क यू लव। कैसे उस काम को खोजें और करते रहें ज़िंदगी भर जिसको आप बहुत बहुत पसंद करते हैं। लव और वर्क, ये आपको किसने बता दिया कि आपको काम पसंद आएगा? किसने बताया आपको? नहीं। आपने आसपास में किसी को देखा है ऐसा कोई जो अपने काम को बहुत पसंद करता हो? किसी भी इंसान को? आपके पिताजी क्या करते थे? इंजीनियर थे, अब रिटायर हो चुके हैं। अब कभी इंजीनियरिंग की बात नहीं करते होंगे, इसका मतलब वो मजबूरी में काम करते थे। आपके ख़ानदान में जितने भी लोग हैं वो सब, उनकी हालत यही है। कोई ऐसा एक इंसान है आपकी ज़िंदगी में जिसको आप जानते हो जो अपने काम को बहुत पसंद करता हो और उसकी वजह से आपको मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। तो आपको मिल गया, एक तरीका मिल गया। ऐसे लोगों से ज़्यादा इन बात करिए, मिलिए। मैं कैसे अपने मन का काम खोज पाया, इसके लिए मैं क्या कहूँगा? इसके लिए मैं खाली एक ही शब्द कह सकता हूँ, स्पेशलिस्ट। जानते हैं स्पेशलिस्ट कौन होता है? नहीं, स्पेशलिस्ट एक बहुत ही ज़्यादा जानकारी वाला बंदा होता है किसी छोटे से फील्ड में। हम लोग के मेडिकल कॉलेज में हम लोग मजाक किया करते थे, जिस तरह से स्पेशलिस्ट आ रहे हैं मेडिसिन में। मतलब जानते हैं, हार्ट का एक स्पेशलिस्ट होता है कार्डियोलॉजिस्ट, ब्रेन का एक स्पेशलिस्ट होता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, किडनी का एक स्पेशलिस्ट होता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऐसे ही अलग अलग बॉडी के सिस्टम के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो हम लोग मजाक करते थे कॉलेज में, एक दिन ऐसा आएगा, एक डॉक्टर के पास एक मरीज आएगा, डॉक्टर साहब मेरी आँख ख़राब है, इसमें दिखता नहीं। वो बोलेगा कौन सी, राइट की लेफ्ट? बोलेगा राइट। ओ, बोलता है मैं लेफ्ट वाली आँख का स्पेशलिस्ट हूँ, राइट वाला बगल में रहता है, उससे मिलो। क्या पता हो जाए किसी दिन। लेकिन अपने आप में स्पेशलिस्ट की एक्टिविटी से ही मेडिकल बून है दुनिया के लिए, चमत्कार है। क्योंकि जो डॉक्टर एक ख़ास बॉडी के अलग अलग बीमारी को या किसी पार्ट के अलग अलग बीमारी को समझने की कोशिश करता है, वो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है बाकियों से, जो पूरी बॉडी को जानता है। तो ये जो लाइफ है ना, ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप सब चीज़ के बारे में नहीं जान सकते। लखीमपुर का डीएम लखीमपुर के बारे में जान सकता है, वो पूरी इंडिया के बारे में उतना नहीं जान सकता। आपको भी स्पेशलिस्ट बनना है। मैंने अपने आप को यही बोला, आशीष भाई तुम्हें स्पेशलिस्ट, तुम रेडियोलॉजिस्ट तो हो, आई एम अ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजिस्ट, लेकिन मुझे एक और चीज़ में स्पेशलिस्ट बनना है, और वो क्या है? सेल्फ स्पेशलिस्ट। कोई और बताएगा नहीं कैसे बनते हैं उसको। सेल्फ स्पेशलिस्ट का मतलब होता है अपने बारे में जान सकूं कि मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। मुझे शुरू में पता नहीं था ये चीज़। शुरू में तो हम लोग फिल्में देखते थे और घूमते फिरते थे। खैर मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद नहीं था। मैं हाँ स्केचिंग बहुत पसंद करता था जब कॉलेज में था, तो बैठ करके लोगों की मुंह हाथ बनाता था। मुझे पता नहीं था कि ये करियर है कि नहीं, बस करते थे इसको। फिर धीमे धीमे करते करते मुझे पता चला स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना मुझे पसंद है। चलो एक चीज़ तो क्लियर हुई। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ, जब मैंने स्कूल्स में जाकर पढ़ाना शुरू किया। ये सब तब चल रहा था जब मैंने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी सेल्फ स्पेशलिस्ट के मेरे कौन कौन से इंटरेस्ट हैं जिसमें मैं बहुत गहरे जाना चाहता हूँ, वो इंक्वायरी चलती रही। अब जाकर के पिछले 6-7 सालों में मुझे पता चला कि मुझे टेक्नोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है। पहले नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि हमारे आसपास सब मूर्ख लोग हैं। मूर्ख मतलब निहायत डरपोक लोग हैं। उनकी सारी प्रोफेशन की चॉइस केवल एक चीज़ से आती है, अरे खाए भी ना मर जाएंगे, खाए भी ना मर जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे। और जब हम ग्रेट लोगों को देखते हैं, किसी ग्रेट मूवी मेकर को, किसी फिल्म स्टार को, या किसी साइंटिस्ट को, या किसी बड़े बिजनेसमैन को, तो वो हमसे इतने दूर हैं कि हमको लगता है कि उनकी किस्मत अच्छी रही होगी इसलिए उनके साथ ही हुआ है। लेकिन दुनिया में जो लोग भी ग्रेट बने हैं, उन्होंने अपने बारे में ये खोजा है। जैसे वॉरेन बफेट पता है क्या करते हैं? बोलते हैं अगर तुम अपने मन का काम खोज लो तो कभी काम नहीं करोगे तुम, तब जिंदगी भर मौज करोगे। जैसे एक बंदा था, ही वॉज ए फिल्म आर्टिस्ट, एक्टर था, वो का नाम नहीं याद है, शायद संजीव कुमार थे, कोई और थे, बहुत ही फेमस एक्टर थे। वो बोलते हैं मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद था, और जब मुझे एक्टिंग करने के लिए पैसा मिलना शुरू हो गया, तब तो ऐसा था जैसे रसगुल्ला खाने के लिए पैसे मिल रहे हैं। जो चीज़ आपको पसंद है वही करने के लिए पैसे मिल रहे हैं। तो आपको डबल डेट करनी है। एक तो आपको काम तो करना ही करना है, लेकिन काम वही होना चाहिए जिसके बदले में पैसा मिले, लेकिन साथ ही साथ मज़ा भी आए। अगर आप सिंगल डेट करेंगे तब लाइफ खत्म हो जाएगी। इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और उसमें आपकी हेल्प कौन करेगा? आपकी इंटरेस्ट्स आसानी से नहीं मिलते, छुपे हुए खजाना है।
हर इंसान के ब्रेन में कुछ न कुछ इंटरेस्ट है, तभी वो जिंदा हुआ है। ये ब्रेन और ये बॉडी इसलिए पैदा हुई है क्योंकि दो लोग एक दूसरे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। एक पैशन का रिजल्ट है आप, एक सेक्सुअल पैशन का। चाहे भिखारी या चाहे शराबी या कोई भी सेक्स करके एक बच्चा पैदा किया हो, लेकिन हर बच्चा किसी पैशन का, किसी इंटरेस्ट का रिजल्ट है। तो वो आपके अंदर है, दबा दी जाती है। कैसे दबती है वो? डर से। लोग बचपन से ही बच्चों को डराते रहते हैं, अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा वो होगा, वो नहीं करोगे तो वो होगा। लिस्टिंग करना शुरू करिए कि आपको क्या क्या पसंद है और कौन कौन सी चीज़ें किस प्रोफेशन में जाके खुल सकती हैं। ये नदियों की तरह होती है, नदी जाके समुद्र में खुलती है। ऐसे ही सारी चीज़ें, जैसे मैंने स्केचिंग जब शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि वो बहुत बड़े प्रोफेशन में नहीं जाएगी और मैं उतना बड़ा स्केचर या पेंटर नहीं बनूंगा। मैंने बाद में एक बार गाना भी सीखने की कोशिश की थी। मैं 1 महीने के लिए गुरुजी के पास गया था, संगीत सीखता था, सा रे गा मा। लेकिन उसके बाद मुझे पता चल गया कि ये रास्ता बहुत दूर तक नहीं जाएगा। इसलिए इंटरेस्ट एक है, लेकिन कौन सा इंटरेस्ट पैन आउट होगा, पैन आउट मतलब जाके फैल के बड़ा होगा, ये अलग चीज़ है। सबसे पहला, लिस्ट योर इंटरेस्ट। डायरी बना के रखिए और डालते रहिए कि मैंने आज ये काम किया, मुझे बहुत मज़ा आया। ये इसको नाम क्या बोलते हैं? मान लीजिए आपने बुक रीड किया तो उसमें क्या क्या प्रोफेशन बन सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। आपने कोई फोटो की एडिटिंग की या वीडियो की एडिटिंग की तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें निकल के आ सकती हैं, वो देखेंगे बाद में। एक तरफ आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज की एग्जाम पास कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं तो मजबूरी में माँ बाप आपको खाना नहीं देंगे, नहीं तो वो करना ही पड़ेगा। अगर किस्मत से आपके माँ बाप ऐसे हैं कि आप बोलते हैं बेटा जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जो करना है कर, मैं तुझे सपोर्ट करूँगा, तो बहुत अच्छी बात है, जैसे स्टीफन किंग की। लेकिन अगर वैसे माँ बाप नहीं हैं तो आपको उनको हफ्ता देने के लिए पढ़ते रहना पड़ेगा उनकी मर्ज़ी की चीज़, और साथ ही साथ उनके भीख मांगनी पड़ेगी। जैसे वो बोलता नहीं 3 इडियट में, अब्बा मैं अगर इंजीनियर बन भी जाऊँगा तो बहुत बेकार इंजीनियर बनूंगा, मुझे फोटोग्राफर बनना है। ये प्रैक्टिस करिए उससे, सीन को देख करके कैसे मैं अब्बा 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 करूँ। तुम्हारे अब्बा क्या पता किसी दिन खुश हो जाए। तो आपको कम्युनिकेशन सीखना होगा, इसलिए आपको जाकर के हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। बात करें, इस कोर्स का नाम बात करें, कम्युनिकेशन और करिश्मा का कोर्स है। कैसे आप सही तरीके से बात कर सकते हैं, लोगों को अपनी बात इन्फ्लुएंस करा सकते हैं, समझा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ये चाहे आप कुछ भी करें चाहिए होगा। एनीवेज, तो सबसे पहले तो आप अपने ब्रेन में खुद क्लियर होइए। उसके लिए कम से कम साल, 2 साल, 3 साल लग जाए, चाहे 5 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, तब भी करिए। नहीं तो पता है कुछ सालों में क्या होगा? शराब और सिगरेट, यही आपकी इंटरेस्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जिसमें आपको टॉर्चर हो रहा है, बोर हो रहा है, खाली पैसे मिल रहे हैं, तो वॉरेन बफेट बोलते हैं इट्स लाइक मेंटल प्रोस्टिट्यूशन। आप लोग बॉडी बेच करके पैसा कमाते हैं, आप माइंड बेच करके पैसा कमा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। और वहीं पर कोई आदमी अगर अपनी मोहब्बत के साथ सेक्स करता है तो उसके लिए प्रोस्टिट्यूशन नहीं बोलता, उसके लिए मज़े होते हैं। सो डोंट सेल योर माइंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, मरने से 2 दिन पहले भी अगर आपको मालूम पड़ जाए आपका इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में आप ज़रूर उसी टाइप का साइंटिस्ट बन के निकलेंगे आप, या कोई ग्रेट बंदा बन के निकल के आएंगे, कोई प्रोडिजी बनेंगे। प्रोडिजी मतलब जो यंग एज में ही बहुत जीनियस हो जाते हैं। तो इस जन्म में अगर आप लास्ट आखिरी सांस तक भी आप काम कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट को खोजने के लिए, तो खोजिए, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करिए, आधे घंटे, 1 घंटे दिन में उसको बिना करिए सोइए मत। जैसे मैंने पिछले, जब से मैंने देखा कि मुझे पढ़ना और पढ़ाना पसंद है, तब से पिछले 4 सालों से 5 सालों से मैंने कोई एक दिन नहीं गया मेरी लाइफ में जिस दिन मैंने पढ़ाया नहीं किसी को। शुरू में स्कूल में जाता था लोगों को पढ़ाने के लिए, पकड़ के लोगों को पढ़ाता था, क्लास देता मैं स्कूल में जाता था, यहाँ पे डॉन बॉस्को भी सारी क्लास भरी होती थी। एक क्लास में टीचर ऐसा पढ़ा रहा है, बोर हो रहा है, ऐसे कोई है नहीं, तो मैं बोलता था सर कुछ काम हो तो जाइए, मैं पढ़ा लूँगा। और बोर आदमी भाग जाता था, उसका इंटरेस्ट नहीं था लेकिन मेरा इंटरेस्ट था। तो मैंने उसी दिन प्लान किया, 10,000 आवर रूल, बताऊंगा मैं क्या है बाद में, कि मैं एक भी दिन बिना अपने इंटरेस्ट का काम किए बिना सोऊंगा नहीं। और वो आज तक चल रहा है। इसको अखंड ज्योति बोलता हूँ मैं। अखंड ज्योति मतलब जिस दिन से जल रही है उस दिन से बुझी नहीं किसी दिन। इसको मंदिरों में बताया जाता है कि साईं बाबा के मंदिर में एक ऐसी ज्योति है, जब से वो जिंदा थे तब से जल रही है। वो ज्योति मंदिर में नहीं जलानी है, वो आपके अपने दिन में हर रोज़ जलानी है। अपने इंटरेस्ट का एक काम जो आपको उसमें इन्वॉल्व करे। दूसरी चीज़, जब हम कोई काम करते हैं वो अच्छा होता है, लेकिन अच्छा काम बड़ा नहीं होता, ग्रेट काम बड़ा होता है। अब मान लीजिए आपको इंटरेस्ट है फिल्म बनाने में, कोई फिल्म बनाने में या कोई वीडियो बनाने में। वीडियो कोई भी बना सकता है, बच्चा भी बना सकता है, मैं बनाता ही हूँ। लेकिन आपको अच्छा वीडियो बनाना है, यू वांट टू बिकम अ यूट्यूबर और फिल्म मेकर और समथिंग, एनीथिंग दैट यू वांट टू। तो एक तो काम शुरुआती का काम होगा, लेकिन उसके बाद आप किसी के काम को देखेंगे और आप बोलेंगे वाह यार ये तो मज़ा आ गया देखकर। तो वो आपके लिए
वो डायरेक्शन है, उस तरफ जाना है आपको। वो आपके लिए इम्पॉसिबल है। जैसे राजू हिरानी ने 3 इडियट बनाई, अपने आप में इतनी ग्रेट मूवी बना पाना इम्पॉसिबल है। या किसी ने बहुत पुरानी कोई सुपरहिट फिल्म बनाई, या किसी ने कोई गैजेट बनाया, किसी ने कोई डिस्कवरी की, किसी फ़ोन की डिस्कवरी कर दी, किसी ने बल्ब की डिस्कवरी की। ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। लेकिन जब इम्पॉसिबल चीज़ें आपके क्षेत्र में, आपके इंटरेस्ट के क्षेत्र में मिलता है, तो आपके लिए खाली इम्पॉसिबल नहीं है, वो आपके लिए डायरेक्शन है। आपको अपने आप को बोलना है, मरते मरते मैं ऐसी चीज़ ट्राई करके मरूंगा जैसी चीज़ उसने ट्राई की है। तो केवल करना नहीं है, हर रोज़ पिछले 4-5 सालों में जब से मैं कर रहा हूं, तब से मैंने अपने लिए एक इम्पॉसिबल चीज़ बोली कि मैं कम से कम मेरी लाइब्रेरी वैसी होगी जैसी मैं चाहता हूँ। एक इम्पॉसिबल लाइब्रेरी मैंने देख के आया था किसी के यहाँ, बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी थी, उनके यहाँ करीब 10-15 हज़ार बुक्स थी, और मुझे भी वो बुक्स पढ़नी थी जो उनके पास थी। प्लस मैंने रमण महर्षि की लाइफ देखी। रमण महर्षि की लाइफ अपने आप में इम्पॉसिबल लाइफ है, जो करोड़ों अरबों में एक के पास होती है। अब वो मेरे लिए एक तरह का नॉर्थ पोल है कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वो करना है। तो जो भी काम अब आपका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को केवल करिए मत, उसमें इम्पॉसिबल ट्राई करिए। आप एक वीडियो बना रहे हैं, आपने बना करके एडिट करके डाल दिया, लेकिन आपको लग रहा है बॉस इससे भी अच्छा हो सकता है, इससे भी अच्छा हो सकता है, इससे मैंने देखा था यार उसका बहुत अच्छा था। पता है क्या करते हैं राजू हिरानी जब मूवी बनाते हैं, उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं, सुबह सुबह 4 बजे उनको एक बड़े से क्रेन चाहिए था ऊपर का सीन शूट करने के लिए, कोई डांसिंग सीन था। तो विनोद चोपड़ा बोलते हैं, शायद मुन्ना भाई MBBS की मूवी थी, बोलते इतना पैसा नहीं मेरे पास, कोई क्रेन क्यों चाहिए भाई, सुबह सुबह फोटो बना, कोई भी आराम से ट्रक के ऊपर खींच लो। लेकिन वो आदमी को इम्पॉसिबल काम करना है, ग्रेट काम करना है। उसको पता कैसे है कि ऐसा ही शूट करना है। वो लोग स्टडी करते हैं दूसरे ग्रेट लोगों को। आपके पास अपने रोल मॉडल्स हैं, आपके अपने इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में क्या कोई ग्रेट है, उसको पकड़िए, पूछ पकड़िए उसकी। अगर आपके पास कोई रोल मॉडल नहीं है तो आपके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ट्राई इम्पॉसिबल थिंग्स एंड पुश योर लिमिट्स। समझते हैं क्या होता है पुश योर लिमिट्स? जब कोई एक्सरसाइज करता है ना, तो 10 की अगर उसकी औकात है 10 पुशअप्स करने की या 20 पुशअप्स करने की, तो बोले मैं 22 करूंगा, 23 करूंगा, उसको बोलते हैं पुशिंग योर लिमिट्स। आपने एक वीडियो बनाया और उसको लेट्स से 1000 व्यूज मिल गए। व्यूज आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस वीडियो को स्टडी करना, कंपेयर करना, रिक्रिएट करना, ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, इंटरेस्ट अगर मालूम पड़ गया तो उसको लिमिट्स को पुश करिए, किस हद तक ये मैं और बेटर कर सकता हूं। ये सेकेंड पॉइंट है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट है बहुत ही सिंपल, लेकिन होगा बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल होगा। हम लोग की लाइफ में पता है पैशन क्यों नहीं है, इंटरेस्ट क्यों नहीं है, क्लैरिटी क्यों नहीं है अपने जॉब के बारे में? क्योंकि हमारे आसपास सब मूर्ख बैठे हैं और बोर्ड लोग बैठे हैं। मैं जब बचपन में घर में रहता था तो सारे चाचाओं से खाली एक ही बात मुझे सुनने में मिलती थी, कोई ना कोई नौकरी कर लो, कोई ना कोई। आज भी उसमें से कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं, अरे यार कोई हॉस्पिटल खोल लो, मुझे नौकरी पे रख लो, हॉस्पिटल खोलो, मुझे नौकरी पे रख लो। यही उनको काम आता है। उसके बाद जब मैंने शुरू किया किताबें पढ़ना, तब मैंने क्या किया पता है, कॉन्शियसली कुछ लोगों को अपने पास बुलाया, बाकी को भगा दिया। अपने आसपास की कोर सर्कल बनाई जिनके ऊपर मुझे भरोसा है और जिनको मेरे ऊपर भरोसा है। ऐसे बहुत कम लोग हैं, ये वो लोग ब्राइट पैशनेट लोग हैं, ऐसे लोग जो खुद पैशन में ही जीते हैं। आपकी ज़िंदगी में तो शायद अकेला मैं ही हूँ, लेकिन मैं ऐसे कम से कम 100 लोगों को जानता हूँ जो बहुत ग्रेटली पैशनेट है, और मेरे लिए वही मेरे हैं, बाकी सब पराए हैं। उनके साथ ही मैं बात करता हूँ, उनके साथ ही मैं खाता हूँ, उनके साथ ही पीता हूँ। वो सब के सब, कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ लोग नहीं जिंदा हैं, कुछ लोग खाली किताब के फॉर्म में हैं, कुछ लोगों को मैं खाली दूर से ट्रैक करता हूँ, जैसे जेफ बेजोस हैं, इलॉन मस्क हैं, उनको हम लोग किताब के ज़रिए, उनके एक्टिविटीज़ के ज़रिए ट्रैक करते हैं हम लोग। ह्यूमन माइंड बहुत ही वल्नरेबल है, बहुत ही कमज़ोर है, प्लस वो बहुत एब्जॉर्बेबल है। कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है उसको सुन करके एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर मूर्खों को अपने आसपास रखा, डरे हुए लोगों को अपने आसपास रखा, या उनकी बातों को सुना और एक्सेप्ट किया, तो बहुत जल्दी आप भी वैसे हो जाएंगे। इसलिए मैंने कॉन्शियसली अपने आप को किनका फ्रेंड बनाया है, डैनियल कानेमैन का, जे कृष्णमूर्ति का, डॉक्टर पीजे सहर का, या वैरेन बफेट का। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, उनकी लाइफ के बारे में जानता हूँ, वो कब उनकी शादी हुई, कब उन्होंने पहला बिजनेस किया, कब किससे मिलने गए। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता। जैसे हमारे चाचा जी के बारे में बहुत जानता नहीं, उनकी शादी कब हुई थी याद है, बचपन में अटेंड किया था, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं मैं जानता नहीं। नौकरी तो कर रहे हैं,
अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ और नहीं कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने बच्चों को डांट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, यही चल रहा है उनका। तो ऐसे लोगों को मैं जानने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसलिए आपकी कोर ग्रुप जिनके आसपास आप सराउंड करेंगे अपने आप को, वही होने चाहिए। आप यही बताइए, मैं मतलब ये लोग, मेरी आइडेंटिटी इनसे होती है और बाकी किसी से नहीं। अगर आप अपने आसपास पैशनेट लोगों को इकट्ठा कर सके, फिजिकली या नॉन फिजिकली, आपको अपना पैशन मिल जाएगा। आज उसी की वजह से आपने क्वेश्चन पूछा है, शायद कहीं और होते तो आप पूछते भी नहीं। हमारा डिसीजन मेकिंग कोर्स बहुत पावरफुल है और मीडियम ऑब्वियसली। इसके अलावा कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है बात करें। उसको जल्दी ज्वाइन कर लीजिए।